नमस्ते बच्चों, क्रिएटिव बाय आर.एन. झा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है, उसमें जो हमने पीवाईक्यूज लिया है 1 मार्क्स का, वो है वेक्टर प्रोडक्ट्स एंड स्केलर प्रोडक्ट के बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, जो कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट होता है और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और आपके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करेगा। और एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस वीडियो को देखते वक्त कॉपी कलम लेकर जरूर बैठें फॉर दैट कि जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट कर लें, ताकि एग्जाम में आपकी बेटर रिजल्ट हो। और साथ ही साथ लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। बी क्रिएटिव, बी कंसेप्चुअल। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने एक ही तरीका है, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर। जो वेक्टर है, जो देख रहे हैं वेक्टर 4i-3 के दिया हुआ है, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा उनसे आपको डिवाइड करना है। ये 4 स्क्वायर और -3 के स्क्वायर, ये आपको मान लो कोई वेक्टर था, ए वेक्टर था। ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा इस तरीके से होता है, वेक्टर अपॉन उसका मोड। ये हो गया, इसकी वैल्यू 5 होगी, दैट इज 4/5। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 ब्रैकेट 4i कैप -3 के कैप। ठीक है। और ये जो आंसर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को पहले एनालाइज करना है और इन शॉर्ट कम कैलकुलेशन में सॉल्व करके आंसर देने की आर्ट डेवलप करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इसका जो क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, वो इतना ही समझिए। ये जो ट्रायंगल होती है, इस ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें एडी जो निकलता है, एडी इक्वल टू होता है आपको ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर अपॉन 2। ये चीजें आप 9th क्लास के ज्योमेट्री में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करनी है और ऐड करने के बाद बाय 2 करना है। जो रिजल्ट आएगा दैट इज योर रिजल्ट। यहाँ देखिए 3i 4i प्लस 3i दैट इज 4i आई कैप, j माइनस जे कट गया और ये 6k। ठीक है, के कैप बाय 2। अब देखिए इसमें क्या है कि ये 2i प्लस 3, 2i कैप प्लस 3k कैप इज द राइट आंसर ऑफ द एडी वेक्टर। ओके, ये आंसर जो दिख रहा है आपको डी नंबर में। देखिए क्रिएटिव का मतलब यही होता है कि आप थिंक, एनालाइज, शॉर्ट में आपको कम लिख करके आपको आंसर तक पहुंचने का सोचना ही क्रिएटिव है। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द एबव वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विथ पॉजिटिव। देखिए इसका ध्यान रखिएगा, इसका बहुत वैल्यू है। पॉजिटिव डायरेक्शन अब बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस क्या है, एंगल π/4। इसका मतलब इसमें जो होता है एक फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजकल टू 1। एल को बोलते हैं कॉस के साथ जो एंगल होता है, जिसको कॉस अल्फा बोलते हैं। एम को कॉस बीटा, ठीक है, और एन को बोलते हैं कॉस गामा, यहाँ कॉस थीटा लेते हैं। ठीक है। अब ये दोनों अल्फा और बीटा वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा इजकल टू बीटा इक्वल टू π/4 दिया हुआ है। इसका मतलब ये वैल्यू हो गया cos ऑफ π/4, ये होता है 1/√2। ये भी cos π/4 होगा 1/√2। आपको L और M पता है, N निकालना है। इस फॉर्मूला को जब यूज करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब हो गया, तो cos थीटा जो होगा हमारा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो रहा है। ये तभी हो सकता है जब ये cos स्क्वायर π/2 हो जाए। इसका मतलब थीटा वैल्यू जो होगी वो π/2 होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये जो आंसर है, सी नंबर इज द राइट आंसर। बहुत आसान, छोटी सी एक फॉर्मूला आना चाहिए आपको। उस फॉर्मूले को पर जो दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करना है और चुटकी में आंसर प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर अलोंग PQ। अलोंग का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। PQ वेक्टर के, PQ बहुत बड़ा वेक्टर हो सकता है, उसमें छोटा सा एक यूनिट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर का वेक्टर निकालना आपको। P और Q का पॉइंट दिया हुआ है,
तो पहले निकालना है P और Q वेक्टर क्या होगा। इसमें क्या होता है, ये 4 माइनस 2, देखिए x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 2 आई कैप प्लस 4 माइनस 1 y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 1 जे कैप। उसके बाद -7 माइनस माइनस, यहाँ पर गलतियां बच्चे करते हैं, -7 माइनस माइनस 1 होगा के कैप। ये जो हो गया आपका 2i कैप प्लस 3j कैप और ये हो गया -6k कैप। ये आपका हो गया पी क्यू वेक्टर। और पी क्यू वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग पी क्यू, इसका मतलब हो गया पी क्यू वेक्टर अपॉन उस पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू हमें पता है, सिर्फ पी क्यू का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपका 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर लिखना है, दैट इज 4 प्लस 9 प्लस 36। ये टोटल हो जाता है 49 और ये 49 का 7 होता है। तो पी क्यू कैप जो होगा आपका अकॉर्डिंग टू रिजल्ट देखते हैं, सब में 7 से डिवाइड क्या हुआ है, क्या मतलब 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप माइनस 6/7 के कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू। और ये ऑप्शन मुझे लग रहा है 2i/7 3j/7 माइनस ये डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचना है कि हमें करना क्या है, एनालाइज करना है। एनालाइज करके जब आंसर देंगे वो शॉर्ट भी होगा और सही भी होगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द, मान चलिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसका मिड पॉइंट ये दिया हुआ है, ठीक है। और ए जो है, मान लीजिए यहाँ पर ए है, ये ए है, ये बी है, इसका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है। और इस वेक्टर को एज ए पॉइंट फॉर्म देखेंगे कि 3 2 माइनस 3 होगा। और इस ए का फॉर्म देखेंगे 2 3 माइनस 4, 2 3 माइनस 4 और मिड पॉइंट है तो 1:1 रेशियो होगा। इसकी हमें नहीं पता, मान लीजिए ए बी सी इसकी कोऑर्डिनेट है, हमको क्या करना, मिड पॉइंट फॉर्मूला से इस ये 3 इक्वल टू होगा, क्या होगा 2 प्लस ए, 2 प्लस ए बाय 2। इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे आप, ये 6 माइनस 2 इक्वल टू ए का वैल्यू हो गया 4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 प्लस बी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 2, ये वाला 2 बीच वाला, ये हो गया b इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो देख रहे हैं आप -4 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू ये -3, इसका मतलब हो गया सी की वैल्यू होगा -6 प्लस 4 दैट इज -2। आपका जो ये जो कोऑर्डिनेट हो गई, ये कोऑर्डिनेट हो गई, एक वैल्यू 4 है, बी 1 है, सी -2 है। ये 4 1 -2 इसका कोऑर्डिनेट हो रहा है। अब इसको एज ए वेक्टर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो रहा है 4i प्लस j -2 के कैप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया, आधा क्वेश्चन आपका बन गया। उसके बाद इन शॉर्ट में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। और कुछ कैलकुलेशन आपको मेंटली भी करने के लिए आदत डालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ए बी सी डी रोम्बस दिया है। रोम्बस के बारे में सबको पता है, एक एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और इनके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। मान लो यहाँ पर ई दिया है पॉइंट, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, ये डी दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, ई ए, ई से लेके ए तक डायरेक्शन और ई से लेके सी तक का डायरेक्शन दोनों इक्वल है बट अपोजिट है। इसका मतलब ई ए प्लस ई सी, ये जो दोनों वेक्टर होंगे आपस में एक जीरो वेक्टर का फॉर्म करेगा। इसी तरीके से ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन होता है, इसलिए दोनों का सम ई बी प्लस ई डी का जो सम होगा दोनों वेक्टर का, ये भी जीरो होगा। और इस दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ई ए, ई बी, ई सी
प्लस ईडी, तो सबको सम करेंगे जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, दैट इज जीरो वेक्टर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, थोड़ा सा सोचना है इसमें क्या कर सकते हैं, और जब कुछ करने लगेंगे तो रास्ते अपने आप मिलना आपको शुरू हो जाएगा। और जो एक कदम चलता है वही दूसरा कदम उठा पाता है, और दूसरा कदम उठाने से ही रिजल्ट मिलती है। और ये जो क्वेश्चन है, जीरो वेक्टर इज द राइट ऑप्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि जीरो दिया जाता है और जीरो वेक्टर भी दिया जाता है, आपको जीरो वेक्टर लेना है, जीरो नहीं लेना है, क्योंकि दो वेक्टर का सम एक वेक्टर होगा, स्केलर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास, P और Q बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, बहुत अच्छी बात है। P Q भी एक यूनिट वेक्टर है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ P एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, Q भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और PQ भी एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। अब इन्हीं को, ये है क्लू, यहां से हम क्वेश्चन को इनिशिएट करेंगे। इसको जब स्क्वायर करेंगे आप, ये जो दिया हुआ हमारे पास है, इनको स्क्वायर करते हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर इजकल टू 1 स्क्वायर 1। आपको पता है कि एक चीज जरूर पता होगा, ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मोड ए का मोड ए स्क्वायर। अब यहाँ मोड ए के स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे, पी प्लस क्यू वेक्टर, और यहाँ p प्लस p वेक्टर और q वेक्टर इज इक्वल टू 1। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे p डॉट p दैट इज a डॉट a मोड a स्क्वायर दैट इज मोड p का होल स्क्वायर। इसी तरीके से मोड q का होल स्क्वायर, और यहाँ होगा 2 टाइम्स ऑफ p वेक्टर डॉट q वेक्टर, इसका मतलब p मोड q कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, सब उधर जाएगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसका मतलब हो गया 2 cos अल्फा इक्वल टू -1, और ये जो हो गया cos अल्फा इक्वल टू -1/2, और ये होता है cos 2π/3, ये cos अल्फा इक्वल टू अल्फा 2π/3 हो गया। थोड़ा क्रिएटिव सोचना है और आसानी से आंसर आ जाता है। ये जो देख रहे हैं 2π/3 इज द राइट आंसर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये जो है P और Q यूनिट वेक्टर है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिएगा P Q यूनिट वेक्टर है, इसका जो स्केलर प्रोडक्ट करेंगे P डॉट Q करेंगे, ये है P वेक्टर और ये है Q वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये होता है इसका मोड और cos थीटा होता है, तो पता है। अब P डॉट Q का वैल्यू जो है, इसमें से कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, ये हमें पता करना है। सबसे पहले ये पता कीजिए, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये cos थीटा है, और ये जो है किसके बराबर हो गई, cos थीटा के बराबर हो गई। और आपको पता है cos थीटा जो होती है, इसकी वैल्यू का रेंज जो होता है यही होता है। यहां से हम अपने जो कंसेप्ट है, थिंक है, उसको लगा के ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला देखिए cos थीटा इतना है, -1 से 1 के बीच में हो सकता है। अब ये वैल्यू देखिए, वैल्यू चेक करते हैं, -1/2 उसमें है, तो ये वैल्यू हो सकता है। 1/√2 है, ये भी हो सकता है। √3/2 वैल्यू 1 से कम होती है, तो ये भी हो सकता है। इसका मतलब √3 जो होता है 1 पॉइंट क्या होता है जी, 7 होता है, जो 1 से बड़ा हो गई। जब बड़ा हो गई तो ये वैल्यू नहीं हो सकता है। इसका मतलब डी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको अगर हम क्रिएटिव प्रूफ में नहीं सोचेंगे, अगर हम इसको क्रिएटिविटी नहीं लाएंगे कि सोचना कैसे है, ये क्वेश्चंस में आप फंस जाएंगे। देखिए हर क्वेश्चंस के बारे में आपने एनसीईआरटी या आरडी शर्मा या कुछ भी किया है, उसमें से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता है। आपके अंदर जो बुद्धि डेवलप हुई है, जो क्रिएशन डेवलप हुआ है, वो हेल्प करती है बहुत सारे क्वेश्चन और लाइफ में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, वेक्टर है, और a का मोड दिया है, a मैग्नीट्यूड का मोड, b मैग्नीट्यूड, c मैग्नीट्यूड, और एंगल बिटवीन किसके बीच निकालना है, एंगल बिटवीन b एंड c।
अब जो दिया हुआ है इसमें जो हम थिंक करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, जो एनालाइज करेंगे, वो दिया हुआ है आपके पास। हमें बी और सी निकालना है, तो बी और सी को लेफ्ट रखिए और ए को राइट कर दीजिए, ठीक है। जिसके बीच में एंगल निकालना है उसको लेफ्ट, जो नहीं निकालना है जिसको, वो राइट करना है। यही इसमें क्लू पॉइंट है। और इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ये हो गया बी प्लस वेक्टर बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा निगेटिव में कोई मतलब नहीं रहा स्क्वायर होने से। अब इसको जब करेंगे, ये होगा मोड बी का स्क्वायर मोड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सॉरी, ये हो गया मोड ए का स्क्वायर, क्योंकि आपको अभी बताए थे कि ए डॉट ए जो होता है तो हम लोग मोड ए के स्क्वायर कहते हैं। इसका लॉजिक है दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है और 0 वैल्यू 1 होती है। अब ये जो दिया हुआ है बी का वैल्यू, ये है 9, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 हो गया दैट इज 16, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये हो जाएगा कॉस, एंगल ही चाहिए ना, एंगल को मान लेते हैं थीटा है, कॉस थीटा, ये हो गया 37। अब इनको हो गया ये 20, ये हो गया 24 कॉस थीटा इक्वल टू 25, ये 12 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा इक्वल टू 12/24 दैट इज 1/2, और 1/2 आपको पता है किस एंगल पे होता है कॉस, ये होता है 60 डिग्री पर, और इसलिए थीटा जो वैल्यू होगा आपका वो हो जाएगा 60 डिग्री, रेडियन में इसको हम π/3 बोलेंगे। और ये एंगल आपका कहाँ पर है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसमें जो समझना था एंगल किसके बीच में है उसी को लेफ्ट रखना है, और इस टाइप क्वेश्चन कभी ए बी में कभी ए सी में इस टाइप के एंगल पूछते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालना है। इसका ए और बी निकालना है, इवेंट दिया हुआ है, और ये भी पहला कंडीशन ये दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में देखिएगा ये ए माइनस बी ए प्लस बी एक फॉर्मूला होती है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये का स्क्वायर और माइनस मोड बी स्क्वायर, और ये हो गया 512। लेकिन इस कंडीशन से जब जाएंगे मोड ए का वैल्यू जो है 3 टाइम्स ऑफ मोड बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी के स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा फर्दर सोचेंगे आप, ये हो जाएगा 8 मोड बी स्क्वायर, ये हो गया 512, और मोड बी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 64। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो मोड बी का वैल्यू हो जाएगा 8, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेना है, वैसे भी ठीक है, मोड नेगेटिव मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होती है, 8 हो गया, इसलिए ए का जो वैल्यू होगा आपका वो 3 टाइम्स दैट इज 3 इंटू 8 दैट इज 24। तो 24 और 8 सी नंबर आपको दिख रहा है। जस्ट कुछ नहीं करना, थोड़ा सोचना है, क्वेश्चन ओके। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ, अब इसमें जो एक चीज समझना है आपको, ये इस चीज को पकड़ना है। अब कह रहा है कि नहीं होता है किसी का नस पकड़ लो तो वो काबू में आ जाता है, ये क्वेश्चन काबू में इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसका नस यहाँ पर है कि ऑब्टूस है। ऑब्टूस तभी होती है जब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लेस देन 0 हो जाए, दैट इज ए डॉट बी का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए तो ये ऑब्टूस होने के कंडीशन है। इसको इस पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का जेईई मेंस में भी आते हैं। इसमें क्या करना है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता होगा। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 7 दैट इज 14x स्क्वायर, और यहाँ पर 4x माइनस 2, ये हो गया आपका -8x, और ये हो गया 1 इंटू एक्स, ये लेस देन 0 हो जाएगा। और ऐसा होने से क्या हो गया 14x स्क्वायर माइनस 7x लेस देन 0 में x कॉमन ले लीजिए, इवन 7 भी कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 2x माइनस 1 लेस देन 0। अब इसमें क्या होता है कि इसको जब 0 करेंगे या इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, इसके 2 पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा x इक्वल टू 0, दूसरा आएगा x इक्वल टू 1/2। इनको एक वेवी कर्व में डाल पुट करना होता है, ये 0 ये 1/2,
1/2 से आगे कोई भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, इधर इस साइड ये इंटरवल जो इन्फिनिटी वाला इंटरवल है, इसमें पॉजिटिव होता है, ये अल्टरनेट साइन लेगा, ठीक है? तो हमें लेस देन वाला वैल्यू चाहिए, लेस देन वाला इंटरवल, नेगेटिव वाला इंटरवल चाहिए, ये इंटरवल होगा, दैट इज x का वैल्यू होगा 0, x लेस देन हाफ। ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें दिख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, तो इसमें क्योंकि ये सिर्फ लेस है इसीलिए ओपन इंटरवल लेगा। इन पर भी बच्चे को कंफ्यूज कराया जाता है बाय जो टेस्ट जो पेपर बनाते हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए डी नंबर भी है और बी नंबर है। इनइक्वलिटी क्या फर्क है, इसलिए ध्यान रखिएगा, सी नंबर ही ऑप्शन होगा, डी नहीं होगा। और बच्चे यहाँ भी गलती करके नंबर हटवाते हैं। इसमें क्या होता है, द प्रोजेक्शन, अब इसका जो नस है ना, की पॉइंट, इसको पकड़िए। प्रोजेक्शन निकालना है ए ऑन बी, ठीक है? इसका 4 यूनिट दिया है, हमें क्या लिखा, अल्फा निकालना है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला इतना ही होता है, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है प्रोजेक्शन ए ऑन बी। ये इक्वल टू 4 दिया है, इन्हीं को फर्दर हम सोल्व करेंगे, हमारा अल्फा निकल जाएगा। इसका मतलब ए डॉट बी दैट इज 2 अल्फा, और यहाँ +6 +12 अपॉन बी का मोड क्या होगा, 4 + 36 + 9, और ये हो जाएगा 4, और ये हो गया 2 अल्फा + 18, के नीचे 7 होगा, दैट इज 28। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा वैल्यू हो गया 5। दिस इज द राइट आंसर, और ये ऑप्शन नंबर बी में है। आपकी थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन, इतना तो चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आवे, कुछ मत कीजिए, एक डिटरमिनेंट बनाइए, उसमें आई, जे और के लिखिए, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट 1 है, जे का -1 है, के का 0 है, यहाँ पर 1 1 0 है। अब देखिए, जिस रो या कॉलम में 2 0 हो, उसके अलोंग एक्सपेंड करने का एक फायदा होता है, जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। अब क्रिएटिव का मतलब होता है थिंक क्रिएटिव, राइट क्रिएटिव। ये नहीं कि हम लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस अलोंग ये जो हमारा है, ये क्या है, C3, इसमें लिखेंगे एक्सपेंड, इस एक्सपेंड अलोंग C3, C3 के लिए करेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया के कैप, और ये हो जाएगा, ये गया और ये गया, इसका मतलब ये हो गया 1 -1 1 1, ठीक है? ये आपका हो रहा है, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, बाकी सब 0 ही होने वाला है, जब 0 के साथ करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, इसलिए इतना ही होगा। ये हो गया के कैप, और ये हो जाता है 1, और ये हो रहा है माइनस। अब यहाँ पर भी माइनस, जो फॉर्मूला का माइनस है, ये 1 इंटू -1 दैट इज -1, ये हो गया 2k कैप इज द दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं आई माइनस जे क्रॉस आई प्लस जे का वैल्यू आपको ये आ गया, ठीक है? अब क्या करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका, ये जो देख रहे हैं, ए क्रॉस बी, और दोनों का जो दोनों क्रॉस का मैग्नीट्यूड जो होती है, यूनिट वेक्टर अलोंग बोथ द डायरेक्शन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट में आते रहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर इनकी क्रॉस आपको 2 के कैप आ गया, तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा आपका 2k कैप, और इनका मैग्नीट्यूड 2 ही होगा, ये कट जाएगी, दैट इज k वेक्टर, k कैप वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस। दिस इज द राइट वे to understand and find the right answer, that is K is the right option। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब कह रहा है कि ये PQ और QR दिया हुआ है, यहाँ इसका जो की पॉइंट है
जो नस जहां दबाना है कि आपको ये जानना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होती है वो होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर और पी आर वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। अब ये एरिया है आपकी, अब ये वैल्यू दिया हुआ है, इनका मैग्नीट्यूड ही निकालना है। ये होगा 4 दैट इज 16 प्लस 64 प्लस 64 का रूट अंडर, यहाँ देखिएगा 1/2, ये हो गया 80, ये दोनों का सम हो गया 80, 80 प्लस 64, ये हो जाएगा 1/2, 4 1, ये हो जाएगा 144, ये हो गया 1/2 इंटू 12, ये वैल्यू हो गया 6 स्क्वायर यूनिट द एरिया ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन गिवन। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट, इसमें कह रहा है कि ए डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर एक्यूट, दैट इज 0 से 90 के बीच में, और ये भी दिया हुआ है ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का मोड इक्वल है, और आपको पता है कि ए डॉट बी जो होती है क्या होता है, मोड ए मोड बी, और ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ओके, इसके बाद इसकी वैल्यू होती है मोड ए मोड बी, और ये होता है साइन थीटा, एक ईटा टेप होती है, इसका मोड रख लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान देखिएगा, ये हो गया मोड ए मोड बी, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया मोड ए मोड बी, और ये साइन थीटा, ये सब कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये टेन थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1, और ये एक्यूट एंगल होने की वजह से इसकी वैल्यू 10π/4 लिख सकते हैं, 10 1 का, और ये कंडीशन से हमें समझना है कि थीटा π/4 होगा। इसका सेकंड क्वाड्रेंट कुछ और भी वैल्यू हो सकता है, बट ये कंडीशन होने की वजह से ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल 1 तभी होता है 10 जब वो 45 डिग्री पर हो, इसका मतलब थीटा वैल्यू हो गई π/4 इज द, और मेरे ख्याल से ये ए नंबर ऑप्शन है। अब देखिए सीबीएसई 2024 में आ गया। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, आज के डेट में आपकी बुद्धि का टेस्ट होता है, किताबी ज्ञान का टेस्ट भी होता है, लेकिन बुद्धि का साथ साथ ज्यादा टेस्ट हो रहा है। ठीक है, आज के जो मैंने वीडियोज बनाया है, इस वीडियो का मकसद इतना ही था, यू मस्ट लर्न अबाउट द कंसेप्ट एंड डेवलप योर क्रिएटिविटी। आप अपना अपने आप को क्रिएटिव रहेंगे, सोचेंगे, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करके टू द पॉइंट राइटिंग करके राइट आंसर को पिक करेंगे। दैट इज आवर पर्पस। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।